नमस्कार। स्वागत है आप सबों का फिर से आज डिजिटल ड्रे वीएफएक्स में एक बार फिर से। और आज हम लेके आए हैं संडे टूल टिप्स। और जैसा कि हमने ये बनाया था एक वीडियो जिसमें मैंने ओनली आपको न्यू हेयर सिस्टम्स कर्व हेयर सिस्टम जो 3.3 में आया है ब्लेंडर का, उसके बारे में बताया था। और आज हमने इसका डिटेल बताना है। और ये मैं नोड बेस्ड इसका जो डिजाइनिंग जो स्टाइल्स होंगे हेयर का वो हम बिल्डअप कर सकते हैं। तो जैसे क्लम्पिंग करना हेयर का बहुत रियलिस्टिक आइडेंटिफिकेशन होता। तो यहाँ पे आप देखोगे मैं एक मॉडल ओपन करके रखा है जो मैंने डाउनलोड किया है ब्लेंडर मार्केट से। और ये जस्ट एक किसी क्रिएटर का किया हुआ है, मॉडल बना हुआ है ऑलरेडी जो मैंने डाउनलोड किया है। अगर आपको चाहिए तो मैं इसको डाउनलोड डिस्क्रिप्शन में डालूँगा। और ये हेड को मैं बस अपने हिसाब से एक नया हेयर स्टाइल बनाना चाहूँगा। तो आपको हेड को सेलेक्ट करना होता है जैसे पहले मैंने आपको बताया है। और यहाँ पे हम जाते इसको ज्योमेट्री नोड को ओपन कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे अगर आप न्यू ले सकते हो, अदरवाइज आप इम्पेटी कर्व लेते हो आप सेलेक्टेड हेड, तो आपको एक नोड्स यहाँ पे बिल्ड मिलता है कनेक्टेड, जिसमें ग्रुप इनपुट, डिफॉर्म कर्व ऑन सरफेस एंड ग्रुप आउटपुट। ये इम्पॉर्टेंट है जब हम स्टार्ट करते हैं। तो आप देखोगे कि कर्व हमने जो एक नया क्रिएट किया जो इधर आपका आउटलाइनर में दिखा रहा है। देन हम यहाँ पे स्कल्प मोड पे जाते हैं। तो जस्ट यहाँ पे मैं अर्लियर वीडियो में बताया था, आज मैं डिटेल में बता रहा हूँ। तो इसमें ये ऑल जो टूल्स था मैंने बता दिया है क्या है इसका। फिर से हम ओवरव्यू देखते हैं कि इसका जो ओवरऑल आपका जो टूल्स का यहाँ पे पैनल्स मिलते हैं सेटिंग्स, देन आपको यहाँ पे पैनल्स भी मिलेगा एंड और अपर आपको मिलेगा यहाँ पे व्यू पोर्ट पे, जिसको आप इनिशियल आप सेट कर सकते हो। तो चलो हम शुरू करते हैं इसमें। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ इसका जो जैसे मान लो हमने 12 काउंट ले लिया इसका, प्लस इंटरपोलेशन कुछ नहीं रखते हैं। लेंथ को हम देखेंगे कितना लेंथ का रिक्वायरमेंट है। तो जस्ट हमने जब ये क्रिएट करना शुरू किया तो देख रहे हैं कि हमारा लेंथ बहुत ही स्मॉलर है। तो ये सीन सेटअप के अकॉर्डिंग आपका ये डिसाइड होता है। तो अभी हमें ये इतना स्मॉल हेयर अगर आपको ड्रॉ करना है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको बढ़ा सकते हो। इसको हमने स्ट्रिप मोड में देखा तो देखोगे आपको ऐसे स्ट्रिप दिखते हैं। और स्टैंडर्ड मोड में जो हम रेंडर करेंगे ईवी में करेंगे और साइकिल रेंडर करेंगे। तो ये साइकिल रेंडर का मैं मटेरियल भी बताऊंगा आगे, और एक नेक्स्ट वीडियो और मैं बताऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि ईवी में रियलिस्टिक हेयर को कैसे रेंडर करेंगे। तो दोनों में अंतर हो जाता है आपका मटेरियल से रिलेटेड। चलो हमने यहाँ पे क्रिएट करना शुरू कर दिया हेयर। तो हाइट ठीक है, फिर भी मुझे लगता है कि हाइट कम से कम और कम होना चाहिए। तो 0.06 या 0.08 मैं लेके चल रहा हूँ। और जस्ट मैं ऐड पे क्लिक करके मैं यहाँ पे ड्राइंग करना शुरू किया। एक हेयर का जस्ट एक ग्रुप बना लिया हमने मिरर ऑन करके। तो एक स्टाइल जस्ट टेस्ट करने के लिए मैं एक बना रहा हूँ, जो इसको अब नोड पे बेस्ड हम बनाएंगे। तो नोड बेस्ड बनाने के लिए जस्ट फिलहाल मैंने ऐसे कुछ ड्राइंग इस पे कर लिया, हेयर को ग्रो कराया जैसा आप देख पा रहे हो। देन इसको साइड व्यू में हम जाके इसको थोड़ा सा ये करेंगे, इसको थोड़ा सा आप कॉम्बिंग करोगे। जस्ट आप देखोगे प्रोजेक्टेड मोड में रखे करो, यहाँ पे बेटर होगा, क्योंकि स्फेरिकल मोड एक खास आपका रेडियस के हिसाब से ही करता है और ये प्रोजेक्शन एक खास प्रोजेक्शन से करता है। तो इस तरीके से एक नॉर्मल एक हेयर में यहाँ पे ग्रो कर लिया है, जस्ट आप देख सकते हो कुछ ऐसा। फिर हम इसका आप देखोगे इसमें ना तो कोई क्लम्पिंग है ना तो हेयर का जो नॉइज सिस्टम्स होता है वो कुछ नहीं आ रहे हैं, बट ये हम नोड बेस्ड करेंगे। इसका खास जो स्टाइल रियलिस्टिक स्टाइल होंगे हेयर का वो देखेंगे। थोड़ा सा आपको नोड डिफ़िकल्ट होगा, बट आपको एक बार समझना है किस नोड से हम क्या कर सकते हैं, देन आप फ्यूचर में इसको यूज़ कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो चलो हमने ऐसा कुछ हेयर बना लिया यहाँ पे। और ऐड मोड पे जाके और भी हम इसका डेंसिटी बढ़ाना चाहते हैं, या हम बाद में भी इसका डेंसिटी काउंट कर सकते हैं। और लेंथ इंटरपोलेशन को ऑन करते हैं और शेप को, ताकि जैसा हमने अभी कॉम्ब किया उसी ऑफसेट के अकॉर्डिंगली हमारा और भी ऐड होता जाएगा। जैसा आप देख सकते हो इंटरपोलेशन का ये बेनिफिट होता है। तो उसी के जस्ट आपका जैसा वेरिएशन हेयर का है अर्लियर जो हमने अभी इसको कॉम्बिंग करके बनाया था, उसके अकॉर्डिंगली आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे वो उससे डेंसिटी को हम बढ़ा रहे हैं उसके अंडरनीथ। तो चलो जो भी है अभी फ़िलहाल मैं इतना हेयर रखता हूँ, बाद में हम इसको काउंट को बढ़ा सकते हैं। आप जितना भी हेयर यहाँ पे रख लो, डजंट मैटर। बट ये डिज़ाइन मेकिंग के पर्पज़ से जो हम नोड को हम करेंगे इसके लिए मैंने ऐसा कुछ बना लिया।
अब यहाँ पे देखते हैं नोड एडिटर जो ऑलरेडी मैंने ओपन करके रखा है, और ये है आपका नोड एडिटर जहाँ पे देखोगे। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे 3 नोड्स में के बीच में अगर मैं एक इनपुट डालता हूँ, जैसे सबसे पहले हम लेते हैं ज्योमेट्री, और यहाँ पे लेंगे एक डुप्लीकेट एलिमेंट्स, मतलब ये जो हमने जितना भी हेयर लिया है उसको हम लोग डुप्लीकेट करेंगे। लाइक यहाँ पे देखोगे एक अमाउंट है, इसका कनेक्शन आउटपुट कर्व ज्योमेट्री, और इसका आउटपुट ज्योमेट्री अगला ग्रुप आउटपुट का ज्योमेट्री के साथ कनेक्ट किया। देन इसको हम देखते हैं कि हाइड हो गया सारा, तो एज मोड, और इसमें देखेंगे बहुत सारे वैरायटी होता है, तो हम यहाँ पे स्प्लाइन को ऑन करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, तो आप देखोगे कि जहाँ पे हमने हेयर लगाया था वहाँ पे फिर से हेयर इस नोड के थ्रू आ गया। तो एक अमाउंट्स को आप जितना इम्पोर्ट आप हाई करो ज़्यादा वैल्यू बढ़ाओ, तो आप देखोगे डेंसिटी बढ़ते जा रहा है। तो ये आप कम डेंसिटी ज़्यादा डेंसिटी रख के कर सकते हो। फिलहाल हम 1 या 100 अमाउंट रखते हैं, तो आप देखोगे तो ये है। बाद में आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। एक पॉइंट हुआ आपको एडजस्टमेंट के लिए। अब यहाँ पे हमें देखना है कि ये इसका जो हेयर का जो क्लम्पिंग्स होगा वो आपको एक रियल प्रोवाइड करता है। तो हम फिर से जाते हैं, एक लेते हैं ज्योमेट्री के अंदर, और दूसरा लेते हैं सेट पोजीशन। ये पोजीशन सेट करेगा, डिसाइड करेगा कि किस पोजीशन में आपका हेयर एग्जैक्टली होगा। ये नोड आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ताकि ये होल्ड करके आपका जो हेड का मेश के साथ रखता है। तो ये आप इसको डिस्प्लेस कर सकते हो, इसका आप देख सकते हो, बट इसको हम लोग कंट्रोल करेंगे अलग तरीके से। तो एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पे अगर आप इसको देख पा रहे हो कि इसको हम लोग डिस्प्लेस कर सकते हैं लेफ़्ट राइट। अब इसके अंदर जो इसमें जो 3 एक्स्ट्रा आपको देखोगे इसमें कनेक्टर है, लाइक इसके जो जैसे सिलेक्शन, पोजीशन एंड ऑफसेट। तो यहाँ इसको हम लोग करेंगे यूटिलिटी के साथ एक रैंडम वैल्यू लेंगे इसको रेंडोमाइज करने के लिए। देखो एक पहला एक इफेक्ट्स आपको बन रहा है, जो आपको देखोगे कि एक यूनिफॉर्म जो है इसको हम लोग रेंडोमाइज करेंगे। तो इसको ऑफसेट के साथ कनेक्ट करो। तो ये ऑफसेट की वजह से क्या हो रहा है कि ये आपको कहाँ जाएगा, ये हेयर आपको थोड़ा सा स्ट्रेच कर रहा है। इसको हम सेट करते हैं, वेक्टर मोड पे रखते हैं, तो आप देखोगे कि एक जगह पे आया, लेकिन ये रेंडोमाइज अभी नहीं हुआ। इसको हम ऑफसेट के साथ कनेक्ट करते हैं, तो अब ये रेंडोमाइज हो गया। लेकिन ये रेंडोमाइज को आप देखोगे अजीब सा, सभी हेयर को एक जगह रैंडम करके आपको अजीब सा एक ग्रास का जैसा लुक दे रहा है। तो इससे ठीक करने के लिए और भी हमें नोड की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे यहाँ से रैंडम वैल्यू को डायरेक्ट कनेक्ट किया और वेक्टर मोड को एक्टिवेट किया, तो इसको हम लोग कंट्रोल करेंगे। एक एट्रीब्यूट लेंगे, कैप्चर एट्रीब्यूट्स। अब ये देखना है कि ये एग्जैक्टली कितना मेश वैल्यू के साथ ये कैप्चरिंग होगा। तो इसके बीच में हमने एक और कैप्चर एट्रीब्यूट्स लगाया है, और इस कैप्चर एट्रीब्यूट्स का थोड़ा सा हम लोग इससे वैल्यू रखेंगे अगेन वेक्टर मोड पे, और इसे रखेंगे पॉइंट को करेंगे स्प्लाइन मोड। तो अब ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अभी, और इसके बाद हम लोग इसे एडजस्ट करते हैं। नेक्स्ट अभी हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी एक, इसको कट आउट करते हैं, इसके इन बिटवीन और भी हम नोड को कनेक्ट करेंगे इसके बीच का, जो जस्ट कंट्रोल पर्पस से। इसको वैल्यू के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर दो, और देन इसका एट्रीब्यूट को ऑफसेट के साथ करो, तो आप देखोगे और ज़्यादा रेंडोमाइज कर दिया आपका हेयर को। अब देख सकते हो ये सारा ये ऐसा होगा। अभी हमारा ये जो सरफेस होगा, जो हमारा कर्व्स है, जो आप देखोगे कि अलग बंडल में अगर अजीब सा दिखता है, इसको आप सेट कर सकते हो कितना से आपको स्प्रेड करना है, जैसे रैंडम वैल्यूज़ आपको कर सकते हो आप। तो ये अलग अलग केसेस में इसका यूज़ होगा, लेकिन जस्ट एक्सपेरिमेंटल पर्पस से मैं यहाँ पे रखा। इसको मैं फिर से वैल्यू इसको रखता हूँ 0 0, तो आप देखोगे अपने जगह पे एडजस्ट हो जाता है अगेन, बट कोई चेंजेस नहीं दिख रहे हैं अभी। इसके चेंज करने के लिए अगर मैं इसको वैल्यू 1 1 बाय डिफ़ॉल्ट रखता हूँ यहाँ पे, तो आप देखोगे सेम एज वेल एज स्कैटर्ड हो गया अगेन, मतलब एक रैंडम कॉपीज़ कर लिया इसका। अब यहाँ पे एक और नोड हमें यूज़ करना है। जैसे हम यहाँ पे लेते हैं कि यूटिलिटी से मैथ नोड को उठाते हैं, और मैथ नोड को कनेक्ट करेंगे इसके वैल्यू को, और एक और लेंगे यहाँ से उस ये पर्पस से कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए रैंडम्स को, एंड ये इसको लेंगे एट्रीब्यूट से। आई थिंक ये थोड़ा सा इसे उठाओ और इसे पहले कनेक्ट कर लो आप मिनिमम वैल्यू के साथ, तो आप देखोगे फिर से अपने जगह पे चले गए, अलग चला गया, जबकि हमके इसके हेड के ऊपर रखा था और वहाँ रहना चाहिए था। तो क्या करेंगे, इसको कंफर्म करने के लिए आप इनपुट लो और एक वैल्यू डालो इसके साथ, और वैल्यू का आउटपुट वैल्यू
कनेक्ट कर दो इसके साथ, पहला वैल्यू के साथ, जस्ट हियर। एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि एक बीच का जो आपका कि जो वैल्यू है नीचे डाउन का वैल्यू, उसको कनेक्ट कर देते हैं इसके मैक्सिमम वैल्यू के साथ, कुछ ऐसा नोड आप देख सकते हो। बट स्टिल अभी आप देखोगे इसका अगर हम सेटिंग करना चाहें, इसको कट करते हैं यहाँ से, इसके वैल्यू को पहले आप 1 कर दो, इसका वैल्यू को आप कर दो -1। तो 1 -1 करने के बाद इसको कनेक्ट करो इसके साथ, तो आप देखोगे अपोजिट साइड आ गया कि वो वैल्यू है, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया मैंने मैथ नोड को। तो अब देखेंगे कि ये रेंडमाइज्ड हो गया यहाँ पे, और इसको कितना रेंडमाइज करना आप यहाँ से आप सेट कर सकते हो वैल्यू। जैसे यहाँ पे मैंने 0.000 रखा है, अब इसका वैल्यू आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट करोगे इसके अकॉर्डिंगली कि कितना वैल्यू हम एग्जैक्ट इसमें पुट करेंगे, तो हमारा वो थोड़ा रेंडमाइज्ड होगा और आपका हेड के ऊपर प्लेस भी करेगा प्रॉपरली। तो जैसे यहाँ पे वैल्यू रखा 0.01, तो कुछ रेंडमाइज तो दिख रहा है आपको। तो ये आपको डिसाइड करेगा कि आप हेयर को देखोगे कि एक यूनिफॉर्मली नहीं है, बल्कि इसमें थोड़ा सा रेंडमाइज्ड हो गया। बाद में हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम ये इसे करेंगे कि जो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारा एक नोड, जैसे हम ऐसे रख लेते हैं, कैसे भी रख लो इसको, बस आपको बस व्यू करने के लिए मैं थोड़ा दिखा रहा हूँ। सो आप देखोगे ऐसा कुछ हायरार्की बना हुआ है सिंपल, ये सिर्फ रेंडोमाइज किया है इतना मैंने। ओके, अब सवाल उठता है कि ये रेंडोमाइज के साथ अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और एक और नोड हम में लेना चाहिए, रैंडम हो चुका है, आप देख सकते हो उसको, चाहो तो आप एक बार रेंडर टेस्ट कर सकते हो। वेक्टर में जाके वेक्टर मैथ लेंगे अब नया, और वही है वेक्टर मैथ में अगर नया लिया है मैंने एक मैथ नोड, और इसे भी रखते हैं हम लोग जस्ट इस पर्पस से हम लोग रखते हैं इसके लिए स्केलिंग, कि मैं चाहूँगा कि इसको स्केल के लिए काम करे। अभी जो हमने लगाया है इसको इसे ऑफसेट एट्रीब्यूट के बीच में कनेक्ट कर देते हैं, तो ये क्या करता है, स्केल कर रहा है। जो हमने रैंडम वैल्यू लिया है उसको स्केलिंग के लिए ये यूजेबल होता है। बट आप देखो कितना वैल्यू आप रखना चाहते हो। जस्ट हमने अभी 0.4 रखा है या अभी 0.0 रखा है, तो कुछ नहीं है। अब जैसे हम इसको एक्स्ट्रा करेंगे, जैसे 0.4 रखा, तो आप देखोगे मैक्सिमम ये रेंडोमाइज्ड कर दिया ये कुछ अपना जस्ट इस स्टाइल में। तो मैंने अभी फ़िलहाल 0.0 रखता हूँ मैं इसको, एंड इसे 1 रख लो, तो इतना रेंडोमाइज्ड मिला। ये एक रैंडम हेयर के लिए एक नोड अभी अब तक आपने देखा। अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट नोड, लेते हैं हम लोग यहाँ से कर्व में जाके, और यहाँ पे लेते हैं, हाँ यहाँ पे लेते हैं स्प्लाइन पैरामीटर्स। ये एक्चुअली आपका स्प्लाइन है, तो यहाँ पे एक ले लो कलर रैंप इसके साथ। ये इसी को हम लोग कलर के साथ इसको कंट्रोल करेंगे, जस्ट इसको क्लम्प करने के लिए। तो ये स्केल के साथ कनेक्ट करो और ये वैल्यू देगा। अब ये जो स्केल वैल्यू है ये कलर रैंप इसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब ये कलर रैंप पे देखो, अब ध्यान से कि आपको ये क्लम्पिंग का एक ऑप्शंस आ गया। स्प्लाइन पैरामीटर्स को अगर मैंने कनेक्ट किया फैक्टर के साथ, और इसमें हम लोग इसको एक बार कैमरा सेटिंग करके देखेंगे कि इसको रेंडर करके भी आप देखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा ये किस शेप में जाया है। अभी मैं ईवी मोड पे ही रेंडर कर रहा हूँ, तो आप देखोगे रेंडमाइज्ड होके इस टाइप का कुछ क्लम्प्स कर रहा है, लेकिन क्लम्प का डिसाइड करता है आपका सेटिंग्स। तो ये जो हमने कलर रैंप लिया है उसको अगर मैं थोड़ा सा कंट्रोल करूँगा, जैसे यहाँ पे देखोगे इससे ये क्लम्प को रिस्पॉन्स करता है, आप देखो। और ये जो ब्लैक एरिया है वो टिप एरिया हुआ, और इसको आप देखोगे कि आप इसको फ्लिप कर सकते हो, या जैसे भी लगता है इसको फ्लिप कर दो, इधर ब्लैक कर दो, जस्ट आप देखोगे कि आपको ऐसा क्लम्प कर रहा है। जो क्लम्प भी एक आपका रियलिस्टिक हेयर बनाने का एक बहुत ऑप्शंस है, बहुत बड़ी ऑप्शंस है। तो चलो फिलहाल और भी हम सेटिंग करेंगे, तो हम देख सकते हैं क्लम्प सेटिंग का एक मैंने यहाँ यहीं पे रेंडोमाइजेशन के बाद हमने सेट कर लिया एक नोड को, कलर रैम्प्स को, और सी रिजल्ट। तो देखोगे जो जिधर वाइट एरिया है जो बॉटम को स्प्रेड करता है, और ब्लैक एरिया जो टिप को क्लम्प करता है। तो इस टाइप से एक हमारा एक शेप्स बन रहा है, क्लम्प शेप्स। अब इसको बाद में हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं जैसा आपको रिक्वायर्ड होगा। अब यहाँ पे अमाउंट को आप कम ज़्यादा करो, आप जैसे अमाउंट को बढ़ा रहे हो तो आपको यहाँ पे हेयर का अमाउंट्स बढ़ेंगे, प्लस क्लम्पिंग भी एज वेल एज आपको यूनिफॉर्मली काम करेगा। तो चलो हमने अमाउंट को 10 लिया, या हमने ले लिया फिलहाल 3, इसको 2। तो ये हम बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं,
ओके अब यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, जूम करके देखो, ये हेयर अभी तक ये प्लांट नहीं है बल्कि एक सरफेस का ऑफसेट में है, जो आप देखोगे कि एग्जैक्ट इसमें चिपका हुआ नहीं है। आप बहुत ही जूम करके आप ध्यान से देख सकते हैं इसको। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये पूरा व्रैप्ड हो आपका स्किन के ऊपर, हेड स्किन के ऊपर। तो आप सिंपली सेलेक्ट कर लो ऑब्जेक्ट मोड में इसे, आप देखो एक बार विजुलाइज करो तो आप देख रहे हैं कि सब एक ऑफसेट में दिख रहा है। तो इसको सेटिंग करने के लिए हमें एक इसी सेट पोजीशन को एक डुप्लीकेट करते हैं और ये हम लोग एक समथिंग समझो कि व्रैप करेंगे इसके ऊपर, एग्जैक्टली चिपका हुआ रहना चाहिए, कह सकते हो आप कि इसका जो हेड है हेड मेश के साथ। तो इसके लिए हमने एक लिया, आप देखोगे यहाँ पे एक हेयर का आप जो सेलेक्टेड है, आप ये देख लो अभी, हालांकि साथ में चलता है इसके साथ, ये हेयर है आपका, इसको ड्रैग कर लो डायरेक्टली यहाँ पे नोड पे। तो आप देखोगे कि ऑब्जेक्ट इन्फो कहीं ना कहीं मिलना चाहिए कि किसको किसके ऊपर हम ये करेंगे, रिलेटिव कुछ तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो हमने ये रखा है, जो हेड का मेश को सेलेक्ट करके उसका नोड को सेलेक्ट करके लिया, और फिर हम यहाँ पे लेंगे ज्योमेट्री, देन ज्योमेट्री प्रॉक्सिमिटी। ज्योमेट्री प्रॉक्सिमिटी को कनेक्ट करेंगे इसका। तो सबसे पहले इसका जो हम देखेंगे ज्योमेट्री टारगेट होगा, और टारगेट करके ये लेके जाएगा आपको पोजीशन। तो आप देखोगे बिल्कुल इसके ऊपर ब्रैप्ड हो गया, उसके ऊपर बिल्कुल चिपक जाता है, समथिंग स्टिकी हो गया, यानी कि टिप और जो स्टार्ट आपका हेयर है और दोनों को चिपका लेता है इस टाइप से। तो ये मैं चाहता हूँ कि ओनली इसका जहाँ से रूट एरिया है उसको चिपकाएगा, इसके अंदर स्टिकी करेगा और बाकी को नहीं। तो कर्व में जाओ और यहाँ से ले लो इंड पॉइंट सिलेक्शंस। अब इंड पॉइंट सिलेक्शन में हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा पार्ट इंड होगा, मतलब स्टार्ट और इंड है। मतलब स्टार्ट को सिलेक्शन में अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दिया सिलेक्शन के साथ इंड पॉइंट को, देन आप देखोगे कि ये आप इंड पॉइंट को सिर्फ चिपका के रखा है। ओके तो इसका वैल्यू आप रख सकते हो सेट, कि जैसे मैंने वैल्यू 0 कर दिया, तो आप देखोगे तो ये 1 और इसको 0 करो, इंड पार्ट को 0, लेकिन इंड पार्ट इसके चिपका हुआ नहीं रहना चाहिए। तो फिलहाल मैं इसको अनडू कर दिया। आप इसका वैल्यू को भी सेट कर लो, इंड पॉइंट सिलेक्शन को 0, मतलब स्टार्ट पॉइंट जहाँ से हम हेयर को ड्रॉ करते हैं वो हेयर के साथ हेड के साथ प्लांट हो जाएगा और बाकी इंडिपेंडेंट रहेगा, समथिंग लाइक दिस। तो आप इसको अभी अनडू करके मैं सेट कर दिया। अब इस तरीके से हमारा ये बिल्कुल एग्जैक्ट प्लेसमेंट होगा। आप इसको जूम करके देखोगे तभी को बिल्कुल सरफेस के ऊपर प्लांट करके रखा है, ये सरफेस के अंदर जाएगा भी नहीं। तो एक बेनिफिट ये भी है इसका ज्योमेट्री नोड का। अब चलो यहाँ पे हमें थोड़ा सा एक और सेटिंग्स करना पड़ेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे एक स्लम्प को थोड़ा सा सेटिंग करने के लिए अगर इसको आप इम्प्रूव करते हो कि आप ज़्यादा इसका मल्टीप्लाई एरिया को बढ़ाते हो लाइक रैंडोमाइज में, तो आप देखोगे कि इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके आप एक ख़ास वैल्यू को सेट करो। ये डिपेंड करता है आपका सेटिंग के ऊपर कि आपका सीन सेटअप क्या है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो -0.3 ऐसे करके रखा है, हमारे केस में हुआ है और आप देख सकते हो। ओके अब यहाँ पे हम इसके लिए अब देखेंगे और भी नोड हमें कनेक्ट करना होगा, जैसे इसका थिकनेस वगैरह कैसे कंट्रोल होगा। तो इसके लिए आप ले लो एक और सेट पोजीशन लिया हमने, और इस सेट पोजीशन में इस बार लेंगे नया एक मटेरियल लेंगे, जैसे हम लिखते हैं नॉइज टेक्सचर। नॉइज टेक्सचर क्या करेगा, इसके अंदर एक रेंडोमाइजेशन को और नॉइजी बनाएगा थ्रू मैप। तो इसको फैक्टर को सिलेक्शन के साथ कनेक्ट करो, सॉरी पोजीशन के साथ कनेक्ट करो, तो आप देखोगे इसका पोजीशन गायब हो जाता है। इसका ऑफसेट के साथ रखते हैं तो ये ऑफसेट तो कहीं और जा रहा है। तो हमें कुछ ना कुछ और सेटिंग्स करनी पड़ेगी। यहाँ से आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसके लिए हमें एक और नोड लेना है, वेक्टर में जाएंगे, फिर से वेक्टर मैथ नोड लेंगे सेम, और वेक्टर नोड को कनेक्ट करेंगे इसके साथ। और ये आप देखो ये क्या है, सिंपल आपको जो नॉइज टेक्सचर है उसका आप स्केलिंग कर रहे हो उस मैप्स को, प्रोसीजरल मैप्स को। तो इसे हम नॉर्मल रहने देंगे फ़िलहाल, और इसमें हम लोग लेंगे एक वैल्यू समथिंग। अगर मैं इसको वैल्यू -0.0 लेते हैं तो कुछ हेड पे आ रहा है। अगर मैं इसको रखता हूँ -0.5 ओके समथिंग, आप इसमें वैल्यू रख सकते हो -1। तो आप देखोगे ये आपको सेटिंग करने में बहुत इरिटेशन होगा, समटाइम्स होता है ऐसा।
तो इसकी वैल्यू को आप फिलहाल आप रख लो -0.5 सेम। ओके, फिर हम लोग इसका सेटिंग्स करेंगे थोड़ा सा, इसका वैल्यू चलो 5.6 रख लो, ये भी चलो ठीक है। अब इसके सेटिंग्स एक और हम लेते हैं, एक नया उसी मैथ नोट को कनेक्ट करते हैं, इससे स्केल के साथ कनेक्ट कर देते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं। तो स्केल वैल्यू यहाँ से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, कितना से कितना स्केल होगा। सो इस टाइप से आप इसको सेटिंग कर लो प्रॉपर। तो आप देखोगे कि आपको एक वेरिएशन दे रहा है विथ नॉइज़, यहाँ पे जो भी वैल्यू हम लेते हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो आप देख सकते हो इसका वेव के जैसा कुछ फंक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका हेयर का। जस्ट आप जितना डिटेल और ये सेटिंग करना चाहते हो, दिस इज़ योर चॉइस, जो ये एक्सपेरिमेंटल थिंग्स है। देन आप यहाँ पे अब मैं एक चीज़ करना चाहूँगा, जैसे इसका स्केल वैल्यू को रखो -0.1 समथिंग, आप देखोगे इतना रख रहा है, तो ज़्यादा हो रहा है। तो सेम वैल्यू अगर मैं रखता हूँ 0.02 अभी फ़िलहाल चलेगा। तो चलो ये एक बेसिक सेटिंग्स थी। अब हमें यहाँ पे एक स्टार्ट करनी है वन थिंग लाइक मटेरियल पर्पस से। तो हमने एक और लिया है, यहाँ पे ले लेते हैं एक, हम लोग यहाँ पे लेंगे सेट कर्व करके, एक आपका आता है नोट्स, इसी कर्व में आएगा सेट कर्व रेडियस आई थिंक। सो अब यहाँ पे सेट कर्व रेडियस अगर आपको वहाँ से ढूंढने में कभी कभी कन्फ्यूज़न होता है, तो यहाँ पे राइट ये करके मैंने सर्च करके कनेक्ट कर दिया इसके बीच में। और यहाँ पे देखोगे ये रेडियस होता है एक्चुअली, ये आपको कब जब आप रेंडर करोगे तब आपको दिखेगा कितना रेडियस क्या है देना आपको। तो यहाँ पे आप देखो एक बार, अगर आप रेंडर मोड में जाओ, स्ट्रिप में रखोगे तो आपको ऐसे प्लेन स्ट्रिप्स दिखेंगे। अगर आप इसे अब देखो बहुत ही वेयर्ड टाइप का लग रहा है, तो इसको 0.01 रखते हैं तो इतना बड़ा साइज़ हो रहा है। तो आप इसको वैसे स्टैंडर्ड में हमें इसको रेंडर करना है, तो 0.0023 रखा तो आप देख रहे हो इसको कम कर रहा है, एंड 0.005 रखा तो एक नॉर्मल रहा। तो इसको स्टैंडर्ड मोड में रखेंगे जो हमें बिल्कुल स्प्लाइन जैसा हेयर दिखना चाहिए, और एक बार रेंडर करके चेक करेंगे। तो आप देखोगे ईवी में रेंडर किया, इट्स ओके, ईवी के लिए नो इश्यूज़। लेकिन अगर आप इसको ईवी में आप सेट भी यहाँ पे चेंज करोगे तो आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, फिर भी सेम दिखेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे आफ्टर रेंडरिंग, तो ये सेम दिख रहा है, नथिंग। मतलब अभी हमें, अगर मैं इसको साइकिल में रखता हूँ देन रेंडर करता हूँ सेम सेटिंग पे, तो आप देखोगे कि बहुत बड़ा रेडियस का ये ट्यूब्स दिख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका रेडियस को 0.005 रखेंगे और फिर रेंडर करके देखेंगे। तो अभी भी हमें स्टैंडर्ड मोड पे ही और ईवी रेंडर मोड पे, साइकिल रेंडर मोड पे सेम दिख रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, और भी हमें इसको कंट्रोल करेंगे, लेकिन फ़िलहाल साइकिल पे आप इसको ईवी पे ही रखो। आफ्टर सेटिंग्स मैं बाद में आपको बताऊंगा। और इसको स्टैंडर्ड मोड में रखते हैं और सब डिवीजन 3 रखते हैं ताकि हमें स्मूथ रेंडर हो। तो आप देखोगे ये जस्ट एक कंट्रोल है जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। सो सेट कर्व रेडियस आप आगे भी आपको मिलेगा इसका। और यहाँ पे एक लेते हैं मटेरियल, सेट मटेरियल, एक बीच में कनेक्ट करो एक नोड को, तो ताकि आपको ये मटेरियल को आपको सपोर्ट करेगा। और एक मटेरियल हम बना लेते हैं टेम्पररी, एक सिंपल। सो सिंपल प्रिंसिपल BSDF जो आप डिफ़ॉल्ट में देख रहे हो उसी को एक खास रीनेमिंग करने के बाद हेयर मटेरियल के हिसाब से देन इसे कनेक्ट कर लेता हूँ मैं इसके यहाँ से, जो हमने मटेरियल का नाम रखा है हेयर मटेरियल। तो फिलहाल देखने के लिए फाइनल रेंडर के एक कलर देखने के लिए बस इसको टेक्सचर मोड को ऑन कर लो, जस्ट मटेरियल मोड को भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो व्यूपोर्ट के लिए हुआ, लेकिन अगर आप इसको रेंडर करेंगे, है ना, सो रेंडर करने से पहले आप टोटल देखो, टेक्सचर मोड पे रखो, जो व्यूपोर्ट पे नहीं दिखेगा। अब इसको रेंडर करो। अभी मैं ये साइकिल मोड पे रखा है, तो साइकिल मोड का रेंडर थोड़ा सा लिटिल बिट टाइम टेकिंग होगी। तो आप देखोगे सिंपल आपको दिखा रहा है यहाँ पे, ओके, प्रिंसिपल BSDF पे। और यहाँ पे आप शेडर बाद में हमें बताने जाना हो कि कैसे इसको हम लोग
हेयर शेडर लगाएंगे। यहाँ पे फिर से स्कल्प मोड में जाएंगे, आप सभी को डिलीट करेंगे। ये तो हमारा एक स्टाइल हमने एक बेसिक सेट कर लिया, नोड बना लिया। बाकी हम जो भी करेंगे इसी नोड के बेस पे हमारा सारा वर्क होगा। देन हम लोग जाते हैं यहाँ पे मटेरियल मोड को ऑन एक्टिवेट करते हैं व्यू पोर्ट पे। देन हम लोग काउंट लिया। अब ये थोड़ा स्पीड वीडियो में आपको एक स्टाइल बनाने दिखा रहा हूँ, तो क्योंकि बहुत लंबी वीडियोज़ होती है, दैट्स वाई मैं आपको बस नोड नेटवर्क को बताना चाह रहा था। और इसको डिलीट, ऐड और जो भी हमने जो नॉर्मल यूज़ करते हैं टूल्स को कॉम्बिंग करने के लिए, श्रिंक करने के लिए, पिंच करने के लिए, वो सारा यूज़ करेंगे। और उसको यूज़ करते हुए जस्ट एक साइड व्यू से प्रोजेक्टेड व्यू में आप जा कर के देखो एक हेयर को हम बना रहे हैं। तो ये स्पीड वीडियो में आप देखते रहो। आप बिट क्लम्प हेयर आपको दिख रहा है, इसको खास स्टाइल बनाना चाहते हो तो आपको ऐसे कॉम्बिंग करना पड़ेगा, समथिंग ऐसा। और चलो एक नॉर्मल स्टाइल में बना रहा हूँ, और अब वीडियो को देखते रहिए, वॉच करते रहिए। सेम जो मैं देख रहे हो आप टूल्स को भी कैसे यूज़ कर रहा हूँ। तो फिर आगे मिलते हैं, देखते रहो वीडियो को। यहाँ पे अगर नया हेयर मैं बना रहा हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि इसी नया हेयर को फिर से अप्लाई करूँ, तो इसका आपको एक्सट्रीम मोड ऑन है। और ये अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो इसका सेम इसको कॉपी कर लेते हैं, लाइक ओके, एक फेक आईडी, ये सॉरी एक फेक यूज़र बना लेते हैं, है ना। और इसे हम लोग करते हैं एक लाइक जस्ट कॉपी कर लेते हैं फिर उसको, और उसी स्टाइल में अगर हम नोड ले रहे हैं और इसके नोड को थोड़ा आप देखोगे सेटिंग्स कर लो। लाइक इसका मैं थोड़ा सा जो क्लम्पिंग के लिए यूज़ किया था इसको मैं दोनों तरफ वाइट कर दिया कुछ ऐसा, ताकि स्ट्रेट हेयर हो इधर का। और फिर से हेयर को कंटिन्यू मैं ड्राइंग किया, जिसमें नॉइज़ और जो भी हमने सेटिंग किया नोड, उसी नोड को हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है, ताकि पहले वाला जो हेयर हमने जो टॉप हेयर बनाया है उसको डिस्टर्ब ना करे। और एक नया सेपरेट हेयर ले करके एक बनाया है, ताकि हम अलग अलग पार्ट में इस हेयर को डिज़ाइन कर सकूँ। तो ये इसमें टाइम टेकिंग हुआ है, बहुत ध्यान से आप क्लम्प के लिए अभी देख लो, छोटा छोटा हेयर चाहिए हमने, कम रेडियस लेके, अभी भी ज़्यादा है कम है, तो आप इसको बस सेम स्टाइल में आप इसको फिर से ये कर लो। जस्ट जैसा रखना है आपको, इसको कॉम्बिंग करो उसके अकॉर्डिंगली, आप जैसा देख पा रहे हो। ओके, और फिर से मैं इसमें प्लांट कर दिया, ताकि अब इसको मैं इंटरपोलेशन मोड, लेंथ और शेप को ऑन करके रखा, ताकि जो पहले से मैंने कॉम्बिंग किया उसके साथ मेंटेन हो, जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ। तो ऐसा कुछ ऐसे पार्टिंग टाइप का दिखना चाहिए, हमने ऐसा हेयर बना लिया। और इसको हम लोग देखते हैं कि इसको -0 इसका मल्टीप्लाई मैथ नोट को वैल्यू के बाद जो दिया है उसको हम रखते हैं, और देखते हैं कि अलग अलग इसको थोड़ा सा वेरिएशन करता है। तो ये सब सेटिंग्स है, आप कितना इसको रखोगे, 0.005 रखा तो ये आप देखोगे ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड और नेचुरल आपको ये साइड हेयर लग रहा है। और जो भी ब्लैंक एरिया लग रहा है उसको हम लोग फिर से फुलफिल करेंगे, कुछ ऐसा आप देख सकते हो। तो जस्ट ये एक क्रिएटिविटी है जो टूल्स को आप यूज़ करके डन कर सकते हो, कैसे हमें करना है। ओके, तो ये इस टाइप से हम बनाते जा रहे हैं, और जितना आप डेकोरेटिव करके आप हेयर को बना सको, फिर से जो हाइड हुआ है उसको फिर से हम एक नया यहाँ से जोड़ते हैं, डेंसिटी को इम्प्रूव करते हैं, जस्ट आप देख सकते हो। सो नेचुरली हेयर कितना दिखना चाहिए, और फिर आप जाओ और सी। तो ये थोड़ा सा हम लोग लेते हैं अलग अलग श्रिंक रैप, कंट्रोल प्रेस करके इसको थोड़ा सा श्रिंक कर लो, जो नीचे का हेयर कटिंग के जैसा दिखना चाहिए। तो जस्ट खास स्टाइल में कुछ ऐसा हम लोग बना लेते हैं। तो समथिंग ऐसा कुछ डिज़ाइन आपका रेडी है, हेयर का एक स्टाइल। ओके, एक नया हेयर सिस्टम लेके हम हेयर का भी बनाएंगे। तो चलो एक नया और हमने कर्व लिया, और इसमें अगेन आप देखोगे कि ये आईब्रो के लिए मैं कर रहा हूँ, इसका और छोटा रखते हैं। और नॉर्मल इसमें हम नोड यूज़ नहीं करेंगे, जो अभी हमने रिक्वायर्ड किया था, लाइक साइड हेयर के लिए थोड़ा सा सेटिंग्स चेंज करके। लेकिन मैं इसको इंडिपेंडेंट रहने देना चाहता हूँ, इसमें कोई नोड जो डिफ़ॉल्ट है उसी के ऊपर आईब्रो हम लोग थोड़ा सा ऐसा पेंट करते हैं,
देन इसको थोड़ा श्रिंक रैप लेके कंट्रोल प्रेस करके इसको थोड़ा सा आप मैनेज कर लो, बैलेंस कर लो, फिर से कॉम्ब लो, देन इसको कॉम्बिंग कर लो जस्ट जैसा होना चाहिए इसका आईलेसेस, समथिंग लाइक दिस। और इसको आप कैसे एग्जैक्टली डिज़ाइन बनाओगे, आप इसको स्लाइड टूल ले करके इसको बढ़िया से आप इसको अरेंज कर लो एक प्रॉपर शेप्स में, और इस टाइप से कुछ इसको स्कल्प कर लेते हैं, लाइक इसको पिंच कर लेते हैं थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव करने के लिए। तो इसी तरीके से हम लोग आईलेसेस भी बनाएंगे। थोड़ा सा मैं आपको स्पीड वीडियो में आईलेसेस भी आगे दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो आईलेसेस के लिए हम लोग एक नया कर्व लेंगे, ये हो गया आईब्रोज के लिए, और एक नया आईलेसेस के लिए यूज़ करेंगे, हेड सेलेक्ट करेंगे, न्यू कर्व एम्प्टी लेंगे, देन आईलेसेस, देन आप इसको एक रेडियस कम करके और काउंट को अगर मैं 2 करके रखा हूँ तो आप देखोगे कि यह इसमें ज़्यादा हो रहा है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसके लिए इसको अंडू करूँगा, यहाँ पे काउंट 1 रखूँगा और इंटरपोलेशन ऑफ करके सबको फिर से हम एक ड्रॉ करते हैं इसका आईलेसेस के लिए टॉप। तो मैंने मिरर किया था लेकिन ये प्रॉपर नहीं हुआ, तो आप फिर से यहाँ पे विदाउट मिरर का एक इंडिपेंडेंट दोनों को लेफ्ट राइट के लिए बना लो ऐसा कुछ, और फिर इसे कॉम ब्रश लेके इसको थोड़ा सा स्ट्रेट करके एडजस्ट करना शुरू करेंगे, समथिंग ऐसा आप देख पा रहे हो। तो ये टोटल प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, आपका अच्छा हेयर सिस्टम होगा तो आप जितना प्रैक्टिस और टाइम टेकिंग होगी आप दोगे तो अच्छा आपको आउटपुट क्वालिटी आएंगे। और देन हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं अपने हिसाब से, जैसे आईलेसेस का स्टाइल्स होंगे कुछ ऐसा। तो ये तरीका है जो मैं आपको सिर्फ आईलेसेस का दिखाया टॉप का, और इसी को अरेंज करते हैं कुछ ऐसा, प्लस इसको ग्रो श्रिंक्स ब्रश को लेकर के और थोड़ा सा हम कंट्रोल करते हैं इसको कितना से कितना तक रखना है बाय होल्ड ऑन कंट्रोल, छोटा कर रहा हूँ मैं इसको। तो इस तरीके से मैंने आईलेसेस बना लिया बोथ टॉप और बॉटम, और इसको मैं रेंडर सेटिंग पे जाऊँगा। अब थोड़ा सा मटेरियल के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे, और क्योंकि फाइनल रेंडर के लिए तो डिटेल वीडियो आप शेडर से रिलेटेड मैंने अर्लियर बताया है, और मैं नेक्स्ट और एक वीडियो दूंगा जो आप ईवी रेंडर के लिए फास्ट कैसे कर सकते हो। तो चलो हमने ये एक बार रेंडर किया तो देख रहे हैं कि हमारा अभी ट्यूब बहुत बड़ा साइज़ का दिख रहा है, सब अलग अलग हमारा ग्रुप्स आपका बना हुआ है, जैसे कर्व ग्रुप लिया था डिफरेंट। तो अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, तो जस्ट सबसे पहले हम टॉप को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे लास्ट नोड हमने रखा था सेट कर्व रेडियस, उसका वैल्यू रखेंगे 0.0001। दैट मीन्स कि इसका एक एक्चुअल साइज़ में आता है, आपके केस में डिफरेंट हो सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। फिर इसका भी रखता हूँ 0.0001, दोनों नोट को मैंने कॉपी करके अलग अलग सेट किया था। अब आईलेसेस और आईब्रो का भी हम लोग सेम करेंगे। तो चलिए आईलेसेस आईब्रो के लिए डू वन थिंग, आप यहाँ पे ले लो, जस्ट सेम मटेरियल को अप्लाई कर दो जो हमने हेयर मटेरियल लिया था टोटल पे, और इसको हम लोग प्रिंसिपल हेयर BSDF को लेंगे और इसको हम चेंज करते हैं मेलानिन, है ना, मेलानिन मोड पे हम इसको रखते हैं। हाँ ओके, और इसका कुछ सेटिंग्स पहले जो डिफ़ॉल्ट होगा तो आप देखोगे कुछ ऐसा दिख रहा है, बट स्टिल अभी आईलेसेस और आईब्रोज को हम लोग अलग करना होगा। थोड़ा सा लाइटिंग का सेट आप देख सकते हो, इसका एनर्जीज वगैरह आप कंट्रोल कर लो। तो हमने यहाँ पे सनलाइट 3 लगाया है, 3 सनलाइट को अलग अलग डायरेक्शन से जैसा आपको रिक्वायर्ड होता है उसे कर लो। देन आप एक बार रेंडर करके देखो, कुछ ऐसा शेप्स दिख रहा है हेयर का। तो हेयर का ऑलमोस्ट ठीक है हमारा थिकनेस वगैरह, इसका रेडियस कर्व रेडियस। देन हम लोग आईलेसेस के लिए करेंगे, तो चलो कैमरा मोड पे इसको थोड़ा सा सेट करो, एक व्यू को ऑन करके। देन आप देखोगे कि अजीब सा वेट्स लग रहा है, लाइक कि बहुत ही हाई रेडियस है। तो रेडियस इसके स्पेशल आपको जो मिलता है नोड, यहाँ पे भी आपको कनेक्ट करना होगा सेट रेडियस, जो आप देखो सेट कर्व रेडियस जो आप देख रहे हो, तो इसी को आप रख सकते हो। तो यहाँ पे हम ये जो डिफ़ॉल्ट नोड है वहाँ पे हम लोग लेते हैं सेट कर्व रेडियस करके, आपका एक नोड होगा जो इससे रेडियस कंट्रोल करेगा। देन यहाँ पे रखो 0.001, मतलब एक स्टैंडर्ड सबके लिए रखते हैं। और फिर हम लोग लेते हैं सेट कर्व दूसरे के लिए आईलेसेस के लिए, देन इससे भी रखा 0.001। देन आफ्टर दैट आपका एक साइज प्रॉपर मिल गया। लेकिन ये आपका ये फाइनल रेंडर की तरफ जा रहा है, थोड़ा सा आप इसको इन्हेंस कर सकते हो। ये मॉडल जो मैंने डाउनलोड किया इसका टेक्सचर वगैरह मैंने नहीं किया है, ये ऑलरेडी आपका ब्लेंडर मार्केट से लिया हुआ है, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दूंगा इसका प्रैक्टिस के लिए। और अभी सभी को मैंने यहाँ पे मेलानिन, रेडनेस, कलर, देन ऑल सभी को सेटिंग करते हैं। तो 0.9 अगर मैं रखता हूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा डार्क रहेगा, अगर 0.6 रखा
और इसका वैल्यू मेलिन का थोड़ा रेडनेस को 0.8 रखा। तो आपको देखोगे कुछ ऐसा नेचुरल हेयर का आप एक शेप्स दे सकते हो। थोड़ा सा लाइट बढ़ा दिया मैंने हर एक इसका, तो आप देख सकते हो जस्ट एक आउटपुट कि कुछ ऐसा हमें नेचुरल रियलिस्टिक आपको हेयर का शेडर दिख रहा है, जैसे आप देख पा रहे हो। तो जैसा भी हेयर स्टाइल बनाना है अभी मैं और फ्यूचर में और भी वीडियो दूंगा आपको, और आप बस ऐसे ही करते रहिए। और इसको सभी को डेंसिटी वगैरह हम लोग एक बार कंट्रोल कर सकते हैं जितना भी हमने नोड के अंदर गया, और इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं ताकि आपको हाई डेंसिटी मिले, और देन हम एक फाइनल रेंडर निकालेंगे। तो वीडियो को यहाँ तक वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले वीडियो में मैं क्या दूंगा आप लोग कमेंट्स में ज़रूर लिखिए ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बनाऊं। और मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।